5 अगस्त की तारीख के बाद कश्मीर का ट्रेड नहीं बदल सका है। जम्मू कश्मीर में सियासत और तिजारत के साथ मुद्दे बहुत थे। कश्मीर के सियासी मैदान में माहौल गर्म होने लगा है। सवालात के कटघरे में सरकार भी आ रही है। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और दुनिया भर में आज ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर कोविड की ही खबर बनती जा रही है। दुनिया का कोई भी टेलीविज़न चैनल हो, पहली नज़र और ख़बर कोविड पर ही रखता है और हम भी कोविड पर ही नज़र रखते हुए बताते चलें कि हमारे यहाँ अभी वही सूरत हाल है जो पहले दिन से थी। लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल में तो है, लेकिन कंट्रोल में इसको हम अभी कह भी नहीं सकते, क्योंकि आए दिन ख़बरें वही आती हैं कि पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं। और इस सारे के बीच में कुछ और भी मामलात हैं जिन पे हम नज़र रखे रहते हैं। और आज अगर हम नज़र रखें तो सबसे पहले हमारी नज़र जो आज के प्रोग्राम में है वो इसी बात पे कि क्या सिर्फ कोविड ही इस वक्त बीमारी है, क्या कोविड से ही लड़ना है। दूसरे मामलात को हम क्यों एक तरफ छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोविड की बीमारी को साथ साथ हमारे यहाँ शोबे तिब यूँ कहें तो कहीं ना कहीं बाकी मामलात को लेकर फाली ज़्यादा नज़र आ रहा है। अस्पतालों में जो बीमार आते हैं दूसरी बीमारियों को लेके उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो वो उससे हाथ क्या उसको चेकअप भी नहीं करता है, दूर से ही उसको पूछता है और पूछते हुए डायग्नोज करने के बजाय उसको बता देता है। और कल का जो वाक़ा है उसने फिर हमारे शोबे तिब पर सवाल खड़ा किए हैं। श्रीनगर के लालदद अस्पताल में बिमना की खातून आती है, डॉक्टर उसको बताते हैं कि अभी उसकी डिलीवरी का टाइम है और उसको बताते हैं कि उसके पास आयरन की उसकी कमी है, इसलिए वो आयरन इन्फ्यूजन कराए। वहाँ पे करने का बजाय उसको वहाँ पे इन्फ्यूजन देने के बजाय उसको दूसरी जगह जाने का मशवरा दिया जाता है। और उसके बाद वो खातून श्रीनगर के दूसरे अस्पताल चली जाती है, हम जिसे कहें गौसिया हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर नुस्खा उसका देखते हैं, एलडी हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन देखते हुए वहाँ उसको इन्फ्यूजन देते हैं। लेकिन इन्फ्यूजन देने के बाद जब वो बाहर आती है तो वो रास्ते में बच्चे को जन्म देती है। रास्ते में बच्चे को जन्म देना हमारे सिस्टम का वो सवाल, सिस्टम पर वो सवाल जो शायद काफ़ी देर तक हमारा पीछा करता रहे। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी सतह पे एक और सवाल भी हमारे यहाँ खड़ा हुआ है। कल ही के हवाले से ही खबर है कि कश्मीर में कोविड से लड़ने के लिए किट्स, जो टेस्टिंग किट्स हैं वो लाए जाते हैं। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर 5000 किट्स पहुंचाए जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जम्मू और कश्मीर करते हुए इन किट्स को जम्मू ले जाते हैं। और जम्मू में जब ये मामला जम्मू पहुंच जाता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला होता है, तो यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर अपनी आँखें दिखाता है, तेवर दिखाता है। चीफ सेक्रेटरी को फिर इंटरवीन करना पड़ता है, फिर जो NHM के जो डायरेक्टर हैं उनको इंटरवीन करना पड़ता है और उसके बाद जम्मू से किट्स दोबारा लाए जाते हैं। लेकिन 1000 फिर भी उसमें काटा जाता है, कमीशन लिया जाता है या क्या किया जाता है, ये जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू में माजी में अक्सर ये कहा जाता था कि कश्मीरी खा गए। आज भी शायद जम्मू वालों को पता है कि कश्मीरी खा गए, ये बीमारी भी खा गए। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथी हिलाल हांजूरी मौजूद हैं। हिलाल, आप इस पूरी न्यूज़ को ट्रैक कर रहे थे, पूरे मामलात को ट्रैक कर रहे थे। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिमना का जो वाक़ा है, खातून सरेराह जन्म देती है बच्चे को, असल हकीकत आपके पास क्या बताया? आपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, आपने उन लोगों से भी बात की, क्या बताया उन लोगों ने, क्या बताया एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको? देखिए, वो खातून जो बिमना से ताल्लुक़ रखती थी, पहले अप्रोच करती थी क्योंकि उसमें वो पेन नज़र आती हैं और महसूस होती हैं। और उसके बाद वो श्रीनगर के सबसे बड़े ज़नाना हॉस्पिटल लालदद हॉस्पिटल अप्रोच करती है और वहाँ पर उसे यही कहा जाता है कि अभी उसे बच्चे को डिलीवर करने में कुछ दिन हैं। शायद जो उसके पास डॉक्टरों के पास जो रिपोर्ट्स होंगे, चाहे जो मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बुनियाद पर शायद उसको कहा गया होगा। लेकिन उसके बाद जब उसको ज़्यादा पेन होती है, ज़्यादा सख्ती महसूस होती है, तो उसके बाद बड़े हॉस्पिटल को छोड़कर वो छोटी हॉस्पिटल को अप्रोच करती है। पहले तो यहाँ पर इस नुक्ते को देखना है कि जब LD वालों ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और उसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल को अप्रोच करती है और वहाँ पर उसे आयरन दिया जाता है, क्योंकि
जो दूसरा हॉस्पिटल है गौसिया हॉस्पिटल जो कि खानियार इलाके में वाक़ा है, वहाँ पर जब उसके रिकॉर्ड देखा जाता है तो उसे कहा जाता है कि आपको एनीमिया है, खून की कमी है और उसे आयरन दिया जाता है। और उसके बाद जब वो खातून निकलती हैं तो सरेराही वो अपने बच्चे को डिलीवरी उसकी होती है। तो समझा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टरों का पार्ट शायद ठीक तरह से डायग्नोज नहीं किया होगा या नेग्लिजेंस भी हुई होगी। लेकिन सबसे बढ़कर सनमा एक बात जो हम कोविड-19 के बाद देख रहे हैं, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि एलडी हॉस्पिटल ऐसे केसेस को लेकर इससे पहले भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन आज कोविड-19 का बहाना बनाकर डॉक्टर्स जो है नेग्लिजेंस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद नेग्लिजेंस करते हैं। और उसके साथ साथ हम डॉक्टरों में एक चीज़ देखते हैं सनम, बिल्कुल कि आज एक दूरी बनाए रखे हुए हैं। आज वो पेशेंट को सामने आने नहीं देते हैं। कोई शक नहीं कोविड एक थ्रेट है, लेकिन उसका ये मतलब ही नहीं कि जो इमरजेंसी में केस होगा, जो इमरजेंसी में पेशेंट होगा, उसको इस तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा, अनटचेबल समझा जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर पर काफ़ी नज़र रखनी होगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी के, हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो रात दिन काम करते हैं, पेशेंट्स को फ़ोन पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं, उनका केयर करते हैं, उनका इलाज व मुआवजा करते हैं, उनको मशवरे देते हैं। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पता नहीं ये गलत ना होगा, ब्लैक शीप्स की तरह काम कर रहे हैं। ये ईगो हमारे बहुत से डॉक्टरों में है, वो पेशेंट को टच भी नहीं करते हैं बहुत से हैं। और अगर इन हालात में देखा जाए, कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए, उसकी टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो क्या हमारे डॉक्टर उसको भी टच नहीं करेंगे, उसकी हड्डी नहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे? ये सवाल हमारे शोबा तिब के अफसरान के साथ। और इसी मुद्दे के साथ साथ मैं आपको बताऊं, सरकारी सतह पे जो मैंने दूसरा पॉइंट उठाया था, इस पॉइंट में हमें जो खबरें हुई मिली हैं कि कश्मीर के लिए दवाई आई थी, जम्मू पहुँचाई गई, आपके पास क्या तफसील है? ये दरअसल हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार द हिंदू में ख़बर आई थी, और ख़बर में ये कहा गया कि पुरअसरार तौर जो 5000 टेस्ट किट्स कश्मीर वादी के लिए थे, उसे पुरअसरार तौर जम्मू ले जाया गया। और इसमें ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसरान थे जिनके कहने पर यह कुछ हुआ है, लेकिन ये पुरअसरार तौर हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाकई इसमें इन्वॉल्व था, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर वो चीज़ यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये एक मशहूर अंग्रेज़ी कहावत है। और अगर ये लापरवाही यहाँ पर हुई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। उससे क्या हुआ कि जो कश्मीर से हमें स्टेटस निकल के आया है, 1300 केसेस ऐसे हैं जिनके सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन उनका टेस्ट जो है वो हाल्ट हुआ है। यानी इससे सारा प्रोसेस एक कोशिश से, चाहे डिलिबरेटली हुई है या बाई चांस हुई है या नेग्लिजेंस है, तो दोनों सूरतों में एक प्रोसेस जो कश्मीर में था कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का, उसमें डिले आ गया, उसमें स्टे आ गया। और ऐसे अफराद के खिलाफ, ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर बनती है कानून के तहत ही। बिल्कुल बिल्कुल हिलाल, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। लेकिन हिलाल ने नेग्लिजेंस की बात की, इससे हम नेग्लिजेंस नहीं कह सकते, डिलिबरेट अटैम्प्ट्स इस तरह की कही जाती हैं। क्योंकि जब 5000 आए थे, फिर जम्मू लिया गया, वहाँ से 4000 वापस आते